हॉकी जैसे गेम में कैप्टनशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सबको एक ही साथ रहना है, तो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर कैप्टन है हमारा टीम में। सेमीफाइनल में पहुंचे तो डेफिनेटली खुश थे सब। प्रेशर जरूर था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमें इतना था कि हमें अच्छा हॉकी खेलना है। हमें रिजल्ट का नहीं पता था और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। एक्सपेक्टेशंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जीत रहे हैं, हमारा प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड लेवल में हर एक टीम को बीट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन को प्रेशर की तरफ से नहीं, एक सपोर्ट की तरफ से देखना चाहिए। जब टीम जीतते हो हारते हो, ऐसे टीम हम लोग क्रेडिट लेते हैं। पहले हम सिर्फ पार्टिसिपेशन करने जाते थे, आज हम एक मेडल के लिए जाते हैं कि हम ये जीत सकते हैं। तो वही चीज़ें अगर हमारे बच्चों को भी वही चीज़ सिखाई जाए, ताकि जब ग्रास रूट लेवल से अच्छा प्लेयर्स निकल के आएगा तो टॉप लेवल पे हम लोग को क्रीम मिलेगा। वो क्रीम से हमारा टीम बनेगा तो एकदम अच्छा टीम बन सकता है। আমি এখন যে দুজনের মাঝখানে বসে আছি তাদের আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন। তারা ভারতীয় হকি দলের একজন বর্তমান ক্যাপ্টেন, একজন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন এবং দুজনেই গোলকিপার। আমরা কথা বলছি প্রিয়া শ্রীজেশ এবং সবিতা পুনিয়ার সঙ্গে। वेलकम टू संबादप्रतिदिन.in। आप दोनों को ही पहले श्रीजेश तो आपसे पूछना चाहेंगे कि 42 ईयर्स बाद ओलंपिक में मेडल आया, उसके बाद फिर से एशियन गेम्स में आप लोग मेडल लाए, फिर से ओलंपिक आ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन लेवल जो है हम लोगों का वो बहुत हाई हो गया है। कैसे इस प्रेशर को आप लोग हैंडल करने वाले हैं? देख, जो प्रिपरेशन है वही हम लोग को ये प्रेशर को हैंडल करने में मदद कर रहा है। जितना हम लोगों ने मेहनत किया पिछले 4 साल ने, पिछले 8 साल से ये एक मोमेंट के लिए, उसका एक फेज था टोक्यो में, उसका कंटिन्यू किया हम लोगों ने। एशियन गेम्स मेडल, एशियन गेम्स इम्पोर्टेंट इसलिए था कि वहाँ से हम लोग को एक ओलंपिक्स कोटा मिल जाता है, तो वो भी हम लोगों ने किया। एंड डेफिनेटली द नेक्स्ट 2 इयर्स जर्नी है अभी हम लोग ऑलमोस्ट ओलंपिक तक पहुँच गया। एंड एक्सपेक्टेशंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जीत रहे हैं, हमारा प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड लेवल में हर एक टीम को बीट कर रहे हैं। और जब ऑडियंस, जो भी हमारा फैंस है, जो भी हॉकी लवर्स है, वो लोग देख रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं मैचेस, तो ऑटोमेटिकली वो लोगों के ऊपर एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है। मेरे को लगता है कि सब प्लेयर्स को एक्सपेक्टेशन को प्रेशर की तरफ से नहीं, एक सपोर्ट की तरफ से देखना चाहिए, ताकि यार ये पूरा हॉकी लवर्स हमारे साथ है और हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छा प्रदर्शन करें। तो पेरिस में जाके हम लोग अच्छा हॉकी खेलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मकसद है, हमारा जो ड्रीम है, वो ट्रू हो जाएगा। एकदम। सविता को इसी बारे में पूछना चाहेंगे कि लास्ट टाइम हम लोग जब मेंस हॉकी देख रहे थे तो लग रहा था कि हाँ कुछ होगा, इस बार कुछ होने वाला है, लेकिन वुमेन से शायद उतना उम्मीद नहीं था, लेकिन आप लोग 4th तक पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ? मतलब प्रेशर हैंडल नहीं हुआ या फिर क्या रीज़न था? अभी शायद ये चीज़ बोली जा रही है कि होप था, बट पता नहीं उतना हमें कहीं से उतनी पॉजिटिविटी तो नहीं मिली थी कि हाँ, बट हमारी टीम में एक बिलीव था कि हमने इम्प्रूव किया है। और डेफिनेटली कि जब रियो ओलंपिक्स गए थे तो फर्स्ट टाइम गए थे और उतना अच्छा नहीं रहा था, और उससे हमने यही सीखा था कि हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो हमारा डेफिनेटली बैड एक्सपीरियंस था, बट वहीं से हमें सीखने को मिलता है। और इसीलिए यही था टोक्यो ओलंपिक्स में कि हर एक मैच इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जब हमें पता चला कि हमारा क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ है और ऑस्ट्रेलिया अपने दूसरे पूल में था और टॉप किया, तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर था कि एक भी गोल नहीं उन्होंने कंसीड किया था। एक वो सबके माइंड में था कि ऑस्ट्रेलिया टॉप टीम है यहाँ पे और अच्छा कर रही है, तो उनके साथ क्वार्टर फाइनल है। तो बाकी सबसे भी जो मैसेजेस मिल रहे थे या जो भी था कि ठीक है, अच्छा खेलने की कोशिश करना और कोशिश करना कम गोल खाओ, तो वो एक चीज़ था। तो हमें वहाँ था कि एज ए टीम जो हमने डिसाइड किया कि लोगों की जो हमसे उम्मीद है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि हमने अगर लास्ट ओलंपिक्स देखा जाए उसके हिसाब से कंपेयर करें और ऑस्ट्रेलिया जो कि अपने पूल में टॉप आ रहा है, तो अगर हम भी ऑडियंस होंगे तो कहीं ना कहीं हम भी वही चीज़ सोचते हैं कि कहाँ दूसरी टीम है जो पूल में टॉप किया और हम पूल में 4th हैं, तो बहुत ही कम चांस हैं जीतने के। बट हमें यही था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। प्रेशर ज़रूर था, बट शायद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा क्योंकि वो हमसे रैंक में ऊपर टीम है। और इसीलिए जब मैच खेलना स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड जो भी काफ़ी ये नहीं था कि ओके ठीक है हमने सिर्फ गोल नहीं खाया, हमने अच्छी हॉकी भी खेली थी वहाँ पे और उनको भी चांस मिले थे। और उसके बाद जब सेमीफाइनल में पहुँचे तो एक डेफिनेटली खुश थे सब कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इतना था कि हमें अच्छा
अच्छा हॉकी खेलना है, हमें रिजल्ट का नहीं पता था और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। इवन अभी ओलंपिक क्वालिफाई में हम काफ़ी अच्छा खेले बट रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा हमें चाहिए था। तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, परफॉर्मेंस के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। और वही इवन सेम हमने सेमीफाइनल में हमारा अर्जेंटीना के साथ था और 2-1 से हमने मैच लूज़ किया और इवन काफ़ी अच्छी हॉकी हम खेले थे। मुझे याद है कि 2 प्लेयर्स थे अर्जेंटीना के, उनका डोप टेस्ट था और मैं और मेरे साथ एक प्लेयर और थी, तो वो बाद में हमें मिले और कि शायद आज हमारा दिन अच्छा था कि हम आज का मैच जीत गए हैं सेमीफाइनल। तो उस मैच का हमें कहीं ना कहीं दुख होता है कि वो मैच हमारा जीतने वाला था, उसमें हम बहुत अच्छी हॉकी खेले थे। और उसके बाद 3rd-4th मैच तो आपने देखा ही था, ऐसा नहीं होता कि हर मैच जीता जाता है या हर मैच हारा जाता है। तो परफॉर्मेंस उसमें दोनों ही टीमों को इक्वल चांस मिले थे और इंग्लैंड के साथ हमारा था तो शायद उन टीमों के पास वो एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि जब आपको प्रेशर वाले मैच खेले जाते हैं तो कैसे खेलना है। और बट टीम के कोई भी हाँ रिजल्ट शायद मेडल के साथ वापस आते तो वो अलग खुशी थी, बट कहीं ये नहीं बोला जा सकता कि हमने कोई चीज़ कम की थी। लास्ट सेकंड तक हमने उस चीज़ के लिए फ़ाइट किया और एज ए एथलीट, एज ए स्पोर्ट पर्सन यही बोल सकते हैं कि हम रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा चाहते हैं, उसी के लिए हम जाते हैं, उसी के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं और ऑफ द फील्ड भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हम करते हैं ताकि टीम में यूनिटी रहे, माइंडफुलनेस सेशन करते हैं। बट रिजल्ट स्टिल हमारे हाथ में नहीं होता। वो समटाइम्स एक टीम काफ़ी ख़राब खेल के भी जीत जाते हैं और उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हम होप नहीं कर सकते कि ठीक है रिजल्ट जो भी होगा हमारे हाथ में नहीं है। डेफिनेटली हम जीतने के लिए ही जाते हैं, बट मेन फोकस जो रहता है वो परफॉर्मेंस पे रहता है। आपने बहुत प्राउड किया है आप लोगों ने इंडिया को। अच्छा श्रीजेश, और एक चीज़ है जो हम लोग देख रहे थे कि मैच में पेनल्टी कॉर्नर से जो गोल हो रहा है उसका कुछ रेक्टिफाई हो सकता है, क्योंकि वहाँ से ही बार बार रिजल्ट जो है आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। मेरे हिसाब से अभी उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया पिछले टूर्नामेंट में। मेरे को लगता है कि शायद एक ही पेनल्टी कॉर्नर में एक ही गोल हुआ, एक ही गोल हम लोगों ने कंसीडर किया। एंड आजकल का मॉडर्न हॉकी में एक टीम दूसरी टीम को ज़्यादा तरफ एनालाइज करता है कौन सा वो लोग का वीक पॉइंट है, कौन सा प्लेयर वीक है, और उसी हिसाब से वो लोग पेनल्टी कॉर्नर को भी डिज़ाइन करता है कि कैसे गोल मारना है। तो मेरे हिसाब से एक टूर्नामेंट के ऊपर भी डिपेंड है कि कौन सा टूर्नामेंट में वो लोग क्या करने के लिए कोशिश करेगा और हम लोग को उसको कैसे ब्लॉक करना है। एंड हम भी वही चीज़ कर रहे हैं कि हर एक टीम को हम भी एनालाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हर एक टीम के अगेंस्ट हम भी अपना डिफेंसिव प्लान कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग इम्प्रूव भी कर रहे हैं आजकल। और इस बार जो पूल है उसमें तो ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है, तो ये क्या बहुत मुश्किल पूल नहीं एक्चुअली देखे जाएगा तो ओलंपिक्स में पूल लेवल मैचेस टफ हो ख़राब हो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि फर्स्ट टास्क हमारे लिए ये है कि क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई होना। तो हर एक मैच में जितना पॉइंट्स हम लोग ले सकते हैं उतना पॉइंट्स कलेक्ट करना है और क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया हो, बेल्जियम हो, हम लोग को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है और फर्स्ट स्टेप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। एंड डेफिनेटली हम लोग किसी टीम को इसी नहीं ले सकता है। आप किसी टीम को बोल नहीं सकते अरे ये टीम वीक है, ये टीम हार्ड है। हम लोग शायद हार्ड टीम को सरप्राइज दे सकते हैं और वीक टीम के खिलाफ सरप्राइज ले भी सकता है। तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बोला उस दिन की बात है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। अच्छा सविता, हम देखते हैं हरियाणा से ज़्यादातर लोग रेसलिंग में आते हैं, गर्ल्स भी रेसलिंग में आते हैं। कहाँ से हॉकी का भूत कहाँ से चढ़ गया? नहीं अभी तो हाँ डेफिनेटली ये एथलीट्स काफ़ी, अगर हरियाणा में देखा जाए तो सोनीपत और रोहतक से एथलीट्स आते हैं। बट मुझे नहीं पता, शायद बाय गॉड ग्रेस वो एक आपको नहीं पता होता कि आपको समटाइम्स आपने लाइफ में प्लान कुछ और किया होता है बट रास्ता कोई और होता है। तो मुझे हॉकी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे एक ही स्पोर्ट मैंने सुना था, वो क्रिकेट था, और वो भी मुझे ऐसे होता था कि कब पापा चैनल चेंज कर दे। तो मेरे उसमें कहीं पे भी मेरे उसमें नाम नहीं था कि स्पोर्ट में मुझे कहीं जाना है। बट हाँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ हमारे एक टीचर थे, उनके ब्रदर फुटबॉल खेलते थे। उन्होंने उनको भेजा था कि आप अगर उनके खेत, जैसे हम गाँव में रहते हैं, खेत में रहते, तो वो आए थे और पापा को बताया कि कल ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल हैं, आप वहाँ अगर अपनी बच्चियों को, मैं और मेरी कज़न थी, कि साथ भेज सकते हो। तो और वहाँ हॉकी चूज़ करना मेरे दादाजी की वजह से था, क्योंकि जब मेरे दादाजी को मैंने बताया कि एक एक्साइटमेंट थी कि कभी सिरसा शहर में भी नहीं, सिटी में नहीं जाना होता था, बहुत ही कम होता था। तो वो बताया कि कल ऐसे ऐसे हम स्पोर्ट्स के लिए खेलने जा रहे हैं। कभी आज से पहले कभी स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहना, इवन मैंने वो सूट जो होता है उसको पहन के वो ट्रायल दिया था।
तो दादाजी ने बोला कौन कौन से गेम है, वहाँ मैंने बताया कि जूडो, बैडमिंटन एंड हॉकी है। तो उन्होंने मुझे हॉकी के बारे में बताया था कि मैंने अपने टाइम में, आज से 25 साल पहले मैंने दिल्ली में एक हॉकी मैच देखा था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है और एक बॉल के पीछे इतने लोग भाग रहे हैं। तो मैं हमारे घर में मेरे दादाजी की हम सब बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कभी लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया। इवन बेटियों को ज़्यादा प्यार करते थे, तो मुझे वो और ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो वो चीज़ थी कि दादाजी ने जो बोला है, मुझे नहीं पता, मुझे हॉकी के बारे में भी कुछ नहीं पता, बैडमिंटन के बारे में भी कुछ नहीं पता, बट उनके लिए मैं हॉकी चूज़ करूँगी। नेक्स्ट जो 2 सवाल करने वाली हूँ दोनों के लिए ही है। पहला तो ये है कि आप इतने दिन से कैप्टन रह चुके हैं, आप कैप्टन हैं, कैप्टनसी को हैंडल करना, क्योंकि ये टीम गेम है, ये हैंडल करना स्पेशली बहुत बड़े टूर्नामेंट में कितना प्रेशर रहता है? देख, हॉकी जैसे गेम में कैप्टनशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा ऐसे कैप्टन ज़्यादा तरफ काम होता है ऑफ द फील्ड, क्योंकि ऑन द फील्ड आप किसी प्लेयर को ऐसे गाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि गेम इतना फास्ट है, एक प्लेयर के पास सेकंड से बॉल होल्ड होता है। तो हम लोग गेम खेलने के टाइम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बट ऑफ द फील्ड जब गेम के बाहर आके हम लोग बात करते हैं कि प्लेयर्स के साथ कि क्या गलती किया, कैसे उसको सुधारना चाहिए। सेकंड चीज़ हम लोगों ने देख ऐसे टीम कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि आपको पता है हमारा देश इतना बड़ा है, बहुत लैंग्वेजेस है, कल्चर डिफरेंट है, तो प्लेयर्स को साथ में रखना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो कैप्टनशिप का मोर ओवर रोल यही रहता है, और डेफिनेटली कोच के साथ एक मीडिएटर बनना, क्योंकि कई प्लेयर्स ऐसे होता है कि कोच के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है, कई सिस्टम समझ में नहीं आया या कई प्लानिंग में उसको लैंग्वेजेस का बैरियर होता है। तो डेफिनेटली कैप्टनशिप का काम मेजरली यही होता है। एंड डेफिनेटली एक टीम में ऐसे टीम हॉकी में स्पेशली आपको सबको एक ही साथ रहना है, तो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर कैप्टन है हमारा टीम में। एंड आपको स्पेशली क्या बताऊँ, एक बैंड का या एक कैप्टनशिप का ज़रूरत नहीं है अपना टीम को लीड करने में या गाइड करने में। मतलब जब मैच हार जाते हो या जीत जाते हो तो सारी गलती कैप्टन की या सारी क्रेडिट कैप्टन की, ऐसे भी होते हैं? नहीं, वो सिर्फ क्रिकेट में होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं सीरियसली, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है कि कैप्टन का डिसीजन होता है कि मेन लैंड में कौन खेलना है, किसको बॉलिंग देना है, किसको बैटिंग देना है या किसको सब्स्टिट्यूट करना है। आई मीन हॉकी में ऐसा नहीं होता है। हम हॉकी में हर एक डिसीजन कोच की तरफ से आता है, एंड कोच स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, कोच ने मेन लैंड डालता है, सब्स्टिट्यूशन कोच ने प्लान करता है। तो मेरे हिसाब से कोच स्पेशली हमारा गेम्स में जो टीम इवेंट्स में जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसको हमेशा तारीफ मिलता है। एंड जब टीम जीतते हो या हारते हो, ऐसे टीम हम लोग क्रेडिट लेते हैं। इवन मीडियाज़ में कुछ भी बोले, इवन मीडियाज़ में एक प्लेयर को तारीफ़ करे, शायद हम लोग वो प्लेयर के बारे में कभी बिल्कुल बात भी नहीं किया हमारे मीटिंग में। हम लोगों ने सिर्फ बोलेगा कि यार कौन सा प्लेयर ने उसको पास दिया, उसकी वजह से उसने गोल किया, और हम लोगों ने बात करा है कि कौन सा प्लेयर की वजह से हमने वो गोल डिफेंड किया। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि एक डिफरेंस नहीं लेके आए टीम के अंदर और ऐसे टीम रहे। तो मेरे हिसाब से हारना जीतना ऐसे टीम इट्स मोर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी तक का आपका कैप्टनसी का एक्सपीरियंस? बिल्कुल, मोस्टली सब तो श्रीजेश भैया ने बता ही दिया है, और वही होता है क्योंकि एक कैप्टन को हॉकी टीम में भी समटाइम्स जो आपकी तरफ से क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं जैसे कि क्रिकेट में एक कैप्टन सब कुछ डिसाइड करता है, बट फर्स्ट थिंग वो है कि वो हमारी उसमें नहीं होता है। और डेफिनेटली ऑफ द फील्ड हमें थोड़ा टीम को साथ में रखने में, और अगर कल मैच है तो क्योंकि काफ़ी टीम में यंग प्लेयर्स भी आते हैं तो उनको कि प्रेशर ना आए, आप उनको कैसे बोल सकते हो कि आप फ्री माइंड होके खेलो। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए कैप्टन करें, आप जितना आपको एक्सपीरियंस आता जाता है कैप्टन के साथ साथ दूसरे भी सीनियर प्लेयर होते हैं जो कि उस चीज़ में हेल्प करते हैं। बट हाँ, जीतने के बाद शायद सब चीज़ें नॉर्मल होती है, बट जब हारने के बाद शायद कैप्टन को ही ढूंढते हैं कि उससे पूछा जाता है कि रिजल्ट ऐसा क्यों रहा। और शायद वो अपनी जगह सही है क्योंकि कैप्टन के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है या वो, और एज ए कैप्टन मैं भी वही चाहती हूँ कि जो चीज़ का आंसर मैं कर सकती हूँ वो मैं नहीं चाहती कि हमारी टीम में अगर दीपिका सबसे यंग है तो उसके लिए वो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल रहेगा उस चीज़ का आंसर करना। तो प्रेशर तो रहता है क्योंकि आपको टीम की परफॉर्मेंस का भी आपके माइंड में रहता है और खुद की परफॉर्मेंस का भी रहता है, बट एक्सपीरियंस आपको सिखा देता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने स्पोर्ट्स में हमें सिखाता है वो यही है कि अप एंड डाउन्स आएंगे और आप गिव अप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आप जितना जल्दी, आपको सैड भी होना चाहिए, अपसेट भी होना चाहिए, और अगर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अगर आपको रोना भी है तो आपको अपने आप को वो टाइम भी देना चाहिए, बट उसके बाद आपको डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहिए। और यही हमारे लिए लेसन और यही हम सभी को बोलते हैं। और एक बात जो दोनों को ही पूछना चाहूँगी वो है कि हमारा जो हॉकी है उसका
एक गोल्डन हिस्ट्री है, इतना सारा गोल्ड आया है ओलंपिक से, बहुत सारे टूर्नामेंट से, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट नहीं है। आप लोग लाए लेकिन बीच में कहीं खो गए थे, ऐसा क्यों? मतलब अभी क्या सिचुएशन है और ऐसा क्यों है? देख, पुराना ज़माने में हॉकी खेलता था चट ग्राउंड या ग्रास ग्राउंड में, इंटरनेशनल भी चट ग्राउंड या ग्रास ग्राउंड में होता था, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आजकल क्या होता है, स्टिल हमारा बेस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि आजकल का मॉडर्न हॉकी हो रहा है एस्ट्रोटर्फ के ऊपर, जहाँ पे इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव है, हर एक सिटीज़ में नहीं लगा सकता है, हर एक स्कूल्स में नहीं लगा सकता है। तो जो बच्चा लोग आता है हॉकी सीखने के लिए आते हैं, हॉकी खेलने के लिए आता है, वो लोग चट ग्राउंड में या ग्रास ग्राउंड में हॉकी सीख के फिर एस्ट्रोटर्फ में आ जाता है। तो जितना साल उसने ग्रास ग्राउंड में जो हॉकी खेला उसको भूल के नया हॉकी सीखना पड़ता है। जैसे आप सोच लो, जिस बंदे ने टाइपराइटर यूज़ कर रहा है उसको अभी एक मैकबुक प्रो दे देगा तो उसको कैसे हैंडल कर सकता है। तो सेम सिचुएशन है हॉकी में भी। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो पुराना हिस्ट्री को मेंटेन रखना है, तो हम लोग को अपना ग्रास रूट लेवल पे या अपना बेस लेवल पे बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चा लोगों को और प्रमोट करे कि हॉकी खेले और हॉकी मैचेस कंडक्ट करे, ताकि प्लेयर्स उसी में थोड़ा एडिक्ट हो जाए, वो गेम में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करे और आगे हॉकी खेले, ताकि जब ग्रास रूट लेवल से अच्छा प्लेयर्स निकल के आएगा तो टॉप लेवल पे हम लोग को क्रीम मिलेगा, वो क्रीम से हमारा टीम बनेगा तो एकदम अच्छा टीम बन सकता है। आपको क्या लगता है लड़की लोगों के लिए, मतलब वुमेन्स हॉकी के लिए भी यही करना चाहिए? बिल्कुल यही करना चाहिए। मोस्टली चीज़ें भैया ने कवर कर दी है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम नेशनल टीम में आ जाते हैं या जब हम रिजल्ट लेके आते हैं तब सब ध्यान देते हैं कि ओके आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे पूरा किया जा सकता है। बट ग्रास रूट पे काम अगर किया जाएगा तो फॉर एग्जांपल आज हमारी टीम में से अगर 5 प्लेयर बाहर होते हैं एज मतलब सीनियरिटी के हिसाब से, कि अगर वो छोड़ना चाहते हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो वो 5 की कमी, फिर वो गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको वो अगर ग्रास रूट पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छे एक्सपोजर मिलेंगे, और सेम जैसे कि यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि माइंडफुलनेस सेशन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे, जितनी हमारी फिटनेस इंपॉर्टेंट है उतना ही मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें अगर हम ग्रास रूट पे अकेडमीज़ में बच्चों को सिखाएंगे तो वो चीज़ें आज, जैसे कि आज हमारे सेशन में भी बात हो रही थी, पहले हम सिर्फ पार्टिसिपेशन करने जाते थे, आज हम एक मेडल के लिए जाते हैं कि हम ये जीत सकते हैं। तो वही चीज़ें अगर हमारे बच्चों को भी वही चीज़ सिखाई जाए, उसी चीज़ के लिए वो काम करेंगे, तो वो जो गैप है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, कि प्रोग्रेस होनी चाहिए, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट सडनली कुछ नहीं होता कि ओके एक साल में आप ये भी वो आपको टाइम लगता है, आप टाइम पीरियड है, बट एक गोल जरूर सेट करना चाहिए क्योंकि ये 4 साल में हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो वो एक स्टेप, देन सेकंड, देन थर्ड, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, चक दे इंडिया, ये तो एकदम हॉकी के लिए एक एंथम फिल्म है, तो आप लोगों को लगता है कि ये फिल्म जो है ये हॉकी के लिए एक अच्छा माइलस्टोन सेट किया है, या फिर फिल्म से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि एक टाइम का ट्रेंड मेकर था वो मूवी, स्पेशली विमेंस टीम के लिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंस है हम लोग को टीम को लेके आना और आगे लेके जाना। और मेरे हिसाब से वो मूवी देखने के बाद बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होकर हॉकी खेलना शुरू हो गए, या एटलीस्ट कुछ तो स्पोर्ट खेलने शुरू हो गया। एंड यार, आई मीन शाहरुख खान जैसे एक लेजेंडरी एक्टर लीडिंग रोल कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली देयर आर 16 को एक्टर्स ऑल्सो, ये लोग बहुत अच्छा एक्टिंग किया और गेम को एकदम से एक बॉलीवुड, आई मीन डेफिनेटली हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड तरीके से एक हाइप दे दिया। एंड आपको पता है कि मूवी बहुत ज़्यादा लोग लाइक्स करता है, जो स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा लोग मूवीज़ लाइक्स करते हैं, तो गांव में भी लोग देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसका रीच बहुत ज़्यादा है। उसका वो चक दे इंडिया वाला गाना भी सुन लो, हर एक जगह चले जो आपको वही गाना सुनाई देता है। तो मेरे हिसाब से वो एक तरफ से एक वेकअप कॉल था सबके लिए कि हाँ यार, हॉकी अभी भी है, हॉकी अभी भी इम्पोर्टेंट है। एंड या इट वॉज अ ट्रेंडमार्क फॉर अस वो ज़माने में उस टाइम। अच्छा सविता, हॉकी तो चलता रहता है, और क्या क्या चलता है घर में? रोटी बनाना होता है कभी? बिल्कुल, मैं जब भी घर जाती हूँ तो मेरा बड़ा भाई है, उसकी शादी हो रखी है, तो भाभी भी मेरे जॉब करते हैं, और जितना टाइम मैं घर पे जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि अपनी मम्मी की हेल्प करूँ। भाभी की जॉब पे जाने के बाद जितना भी सुबह 9 बजे से और 4 बजे के बीच का काम होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं शायद एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए घर जा रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ, और मुझे घर के हर एक काम करना आता है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू।
আমরা চাইবো আগামী যে আসন্ন অলিম্পিক রয়েছে সেখানে উমেন্স হকি টিম যেরকম মেডেল আনবে সেরকম মেন্স হকি টিমের মেডেলের কালার যেন চেঞ্জ হয়ে যায়। আমরা কথা বললাম দুজনের সঙ্গেই। অন্যান্য খবরের জন্য চোখ রাখুন সংবাদ প্রতিদিন .in এ। ক্যামেরায় শুভ্ররূপ এবং শুভজিতের সঙ্গে সুলয়া, সংবাদ প্রতিদিন .in।